नेपाल इस वक्त एक बड़े राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। संसद से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक हर जगह आग और गुस्से की लपटें उठ रही है। उग्र प्रदर्शनकारी किसी की सुनने को तैयार नहीं, हालत बेकाबू होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कहाँ है? क्या ये देश छोड़कर भाग गए या किसी गुप्त ठिकाने पर अंडरग्राउंड हो चुके हैं? नमस्कार, मैं हूँ चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो आज हम आपको दिखाएंगे नेपाल का वो सियासी भूचाल जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, और इन मुद्दों पर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम। नेपाल में इस वक्त हालत बेहद नाजुक बन गए हैं। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद केपी शर्मा ओली का कोई सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया। उनका आधिकारिक आवास बालकोट जल चुका है और सोशल मीडिया पर चर्चाएं गर्म है कि ये देश छोड़कर भागना चाहते थे, लेकिन एयरपोर्ट बंद होने के कारण ऐसा नहीं कर पाए। 9 सितंबर को ओली को भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शन के दबाव में पद छोड़ना पड़ा। युवाओं ने जिन मुद्दों को लेकर बिगुल बजाया, ये नेपाल के समाज और राजनीति की गहरी समस्याओं को उजागर करता है। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और बेरोजगारी। जेनजी यानी नेपाल के युवा अब खुलकर सड़कों पर उतर आए हैं। 8 सितंबर से शुरू हुआ ये आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि संसद भवन, सिंह दरबार, कांग्रेस पार्टी हाउस और मंत्रियों के घरों तक को आग के हवाले कर दिया गया। कई मंत्रियों की पिटाई हुई। पुलिस और सुरक्षा बलों के बावजूद भीड़ बेकाबू है। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कर दिया गया, सभी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया और पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। इन प्रदर्शन में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जेल ब्रेक जैसी घटनाएं भी सामने आई है, यानी हालात इतने खराब है कि कानून और व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। अब सवाल ये है कि ओली कहाँ है? सूत्र बताते हैं कि ये काठमांडू में किसी सुरक्षित सेफ हाउस में छिपे हैं। उनके देश छोड़ के दुबई भागने की चर्चा भी सामने आई, लेकिन एयरपोर्ट बंद होने के कारण ऐसा नहीं कर सके। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि ओली के इस्तीफे के बाद सत्ता की लड़ाई और भी तेज हो गई है। नेपाल की राजनीति पिछले कई वर्षों से अस्थिर रही है। वहां अक्सर सरकारें गिरती और बनती रही। ओली पहले भी विवादों में रहे हैं, खासकर चीन और भारत के साथ रिश्तों को लेकर उनकी नीति कई बार सवालों के घेरे में रही। लेकिन इस बार मामला सिर्फ राजनीति नहीं, यह सामाजिक आक्रोश का नतीजा है। युवाओं का गुस्सा साफ कह रहा है कि अब ये खाली वादों से संतुष्ट नहीं है। रोजगार की कमी, भ्रष्टाचार और नेताओं की ऐशो आराम की जिंदगी के खिलाफ यह आंदोलन अब एक क्रांति का रूप ले रहा है। नेपाल में लोकतंत्र को खतरे में डालने वाली ये स्थिति पड़ोसी भारत समेत पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। नेपाल की सड़कों पर जो नारे गूंज रहे हैं, ये सिर्फ ओली या किसी एक नेता के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ है। यही वजह है कि उनका इस्तीफा भी आंदोलन को रोक नहीं पाया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर हालात पर जल्दी काबू नहीं पाया गया तो नेपाल में आपातकाल जैसी स्थिति बन सकती है। सवाल यही है कि क्या ओली फिर से वापसी करेंगे या उनका राजनीतिक करियर यही खत्म हो गया। नेपाल में अब हर जगह एक ही चर्चा है, ओली कहाँ है? अगर वो देश छोड़कर भाग जाते तो ये उनका राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा कलंक होगा। लेकिन अगर ये अंडरग्राउंड रहकर हालात का इंतजार कर रहे हैं तो भी सवाल उठाया है कि क्या एक नेता को इस तरह छिपना चाहिए? नेपाल का ये संकट सिर्फ यहाँ की राजनीति को नहीं, बल्कि आम लोगों के भविष्य को भी प्रभावित कर रहा है। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जूझ रही युवा पीढ़ा अब सिस्टम बदलने की मांग कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ है कि नेपाल अब एक नए दौर की ओर बढ़ रहा है। लेकिन ये दौर स्थिरता लेकर आएगा या और भड़काऊ प्रदर्शन हमें देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो आपने देखा कि नेपाल की तस्वीर इस वक्त बेहद भयानक मोड़ पर है। संसद जल रही है, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, मंत्रियों पर हमले हो रहे हैं और जनता का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। सवाल यही है, ओली कहाँ है? क्या ये दुबई भागने वाले थे या अंडरग्राउंड हो गए? इस राजनीतिक अस्थिरता ने नेपाल के लोकतंत्र पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अब देखना ये है कि नेपाल इस संकट से कैसे बाहर निकलता है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।